नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। मैं हेमा। चलिए जानते हैं देवरिया की खास खबर। बघौचगढ़ थाना क्षेत्र की हीना को सोमवार को मुख्य विकास अधिकारी प्रत्युष पांडे ने सम्मानित किया। हीना सैफ कप फुटबॉल प्रतियोगिता जीतकर जिले में लौटी हैं। उनका जगह जगह स्वागत किया जा रहा है। अंडर 19 महिला फुटबॉल में भारतीय टीम ने बांग्लादेश में 2024 का सैफ फुगल कप जीतकर इतिहास रच दिया है। भारत अंडर 19 टीम की सदस्य देवरिया के बघौचगढ़ मझौवा गाँव की हीना टीम की मजबूत डिफेंसर रही है। खुकुंदू थाना क्षेत्र के एक गांव की युवती की दोस्ती आगरा के एक युवक से तकरीबन 1.25 साल पहले पूरे में हो गई। युवक ने इस बीच किसी दिन दोस्ती का लाभ उठाते हुए युवती को नशीला पदार्थ खिलाकर उससे संबंध बना लिया। फोटो वायरल करने की धमकी दे रहा है। पीड़िता की मां ने थाने में तहरीर दी है। बताया जा रहा है कि खुकुंदू थाना क्षेत्र के एक गांव की युवती बीते 1.25 साल से पुणे में रहकर मोटर पार्ट्स की एक कंपनी में काम करती थी। उसी कंपनी में आगरा का एक युवक भी काम करता था। आरोप है कि युवक ने अपने झांसे में लेकर युवती को दोस्त बना लिया। युवती भी युवक को दोस्त मान बैठी। फिर दोनों के बीच प्रगाढ़ दोस्ती चलने लगी। पीड़िता की मां ने थाने पहुंचकर इंस्पेक्टर दिलीप सिंह से न्याय की गुहार लगाई है। इंस्पेक्टर का कहना है कि तहरीर मिली है, मामला पुणे का है, लेकिन यहां आने पर युवक धमकी दे रहा है तो उसका नंबर ट्रेस कराकर उसकी धरपकड़ की जाएगी। सीओ सलेमपुर दीपक शुक्ला ने कहा है कि मामले अभी मेरे संज्ञान में नहीं आया है, आएगा तो जांच कराकर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। बघौचघाट जमीन के विवाद में मारपीट कर महिला के साथ अश्लील हरकत करने के आरोपी 5 लोगों पर पुलिस ने केस दर्ज किया है। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर न्यायालय भेज दिया है। आरोप है कि बघौचघाट थाना क्षेत्र के एक गांव में जमीन के विवाद में रविवार को एक महिला को वहां से 5 लोगों ने बुरी तरह मारा पीटा और अश्लील हरकत करने लगे। महिला ने पुलिस को दिए तहरीर में कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने घटना की जांच कर संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर 2 लोगों को गिरफ्तार कर न्यायालय भेज दिया। पुलिस ने बताया है कि महिला के साथ मारपीट करने वालों के खिलाफ केस दर्ज किया है। चीनी मिल ग्राउंड में 4 फरवरी से चल रहे देवरिया महोत्सव का सोमवार को समापन हो गया। आयोजित समापन समारोह में जनपद के प्रभारी मंत्री एवं परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल रहे तथा पूजन अर्चन के साथ समापन किया गया। इस अवसर पर प्रभारी मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा कि 4 फरवरी से प्रारंभ हुआ देवरिया महोत्सव आज 12 फरवरी को पूरे रीति रिवाजों, मंत्रों उच्चारण व हवन के साथ इसका समापन हुआ है। खुकुंदू थाना क्षेत्र के बैरौना मस्जिद के निकट सोमवार को 2 बाइकों में भिड़ंत हो गई। इससे एक बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। उसका इलाज चल रहा है। भलूनी थाना क्षेत्र के पीपरडांडी निवासी अनिल कुमार अपने छोटे भाई को लेकर सोमवार की शाम बरहज की तरफ से देवरिया जा रहे थे। अभी वह खुकुंदू थाना क्षेत्र के बैरौना मस्जिद के निकट पहुंचे ही थे कि देवरिया की तरफ से एक बाइक सवार खामपर थाना के स्टरिया निवासी अनिल सिंह अपने निजी काम से बरहज जाते समय उनकी बाइक अनियंत्रित होकर सामने से आ रही बाइक से टकरा गई। इससे पीपरडांडी निवासी अनिल कुमार अपने छोटे भाई के साथ गंभीर रूप से घायल हो गए। उनके दाहिने हाथ और सिर में गंभीर चोटें आई हैं। राहगीरों की मदद से जिला अस्पताल भेजा गया, जहां उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। भटनी नगर स्थित बजाज एजेंसी के मालिक की सड़क हादसे में रविवार की रात मौत हो गई। दुर्घटना भटनी इलाके के एकला आम चौराहे के आसपास होनी बताई जा रही है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। व्यवसायी की मौत पर क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। भटनी थाना क्षेत्र के चकोर फकीर गांव निवासी इंदल गुप्ता पुत्र गोपीचंद गुप्ता नगर के बाईपास रोड पर बजाज दोपहिया वाहन की डीलरशिप संचालित करते थे। वह रविवार की शाम किसी काम से एकला आम की तरफ गए थे। अज्ञात वाहन की टक्कर से इंदल गंभीर रूप से घायल होकर सड़क के किनारे गिर गए थे। श्रीरामपुर थाना क्षेत्र के एक गांव की युवती कुछ दिन पूर्व गायब हो गई। उसके बाद युवक के पिता की तहरीर पर पुलिस ने श्रीरामपुर थाना क्षेत्र के रामपुर गांव के रहने वाले जगदम्बा यादव के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। उसकी तलाश की जा रही है। सलेमपुर में पत्नी की हत्या के बाद फरार आरोपी पति की तलाश में पुलिस की 3 टीमों ने बलिया में डेरा डाल दिया है। पुलिस उसकी तलाश में 20 से अधिक स्थानों पर छापा मार चुकी है। वह अभी तक पुलिस के हाथ में नहीं लग सका है। सोमवार की सुबह उसकी लोकेशन बलिया के गांव के पास मिली। पुलिस वहां पहुंची, तब तक ठिकाना बदलकर वह कहीं भाग गया था। इसके बाद उसका लोकेशन कहीं नहीं मिल पाई है।
लार थाना क्षेत्र के चुरिया गांव के चुरिया टोला प्राथमिक विद्यालय के पास गेहूं के खेत में 5 फरवरी की सुबह इसी गांव के रिंकू यादव पत्नी राजू यादव की हत्या कर बोरे में फेंका गया शव मिला था। चेहरे व सिर में गंभीर चोटें आई थी। पुलिस ने रिंकू के पिता बेचन यादव निवासी मिल्कीपुर के तहरीर पर पति राजू यादव उर्फ लाला के खिलाफ हत्या व साक्ष्य मिटाने का केस दर्ज कर लिया। पत्नी की हत्या के बाद से ही राजू घर छोड़कर फरार है। देवरिया जनपद मुख्यालय स्थित पुलिस कार्यालय में साइबर थाना बनकर तैयार हो गया है। इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री के हाथों होना है। उसके बाद साइबर ठगी के शिकार लोगों को थाने पर भटकना नहीं पड़ेगा। फरियादी पुलिस कार्यालय आकर साइबर थाने में अपनी तहरीर देंगे। यहां केस दर्ज कर उनके मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा जनपद के सभी स्थानों में साइबर हेल्प डेस्क भी होगी, जहां साइबर ठगी के छोटे मामलों को आपसी सुलह के आधार पर ही निस्तारित कर लिया जाएगा। साइबर ठगी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। साइबर ठगी के मुख्य रूप से 2 तरह के मामले सामने आ रहे हैं, एक आर्थिक रूप से ठगी और दूसरा मानसिक रूप से। आर्थिक रूप से साइबर ठगी में ओटीपी, लिंक, सीवीवी, ऐप, फोन और गोपनीय सूचनाएं लेकर खाते से रुपए गायब करने के मामले आ रहे हैं। मानसिक रूप से ठगी में हनी ट्रैपिंग, व्हाट्सएप मैसेज, लिंक सहित बहुत से तरीके हैं। इससे साइबर ठग चारा डालते हैं, फिर झांसे में आने वाले व्यक्ति की सामाजिक छवि धूमिल करने की धमकी देकर मोटी रकम ऐंठ लेते हैं। बड़े साइबर अपराध को देखते हुए प्रदेश सरकार ने हर जनपद में साइबर थाना खोलने का निर्णय लिया है। आपको बता दें कि तरकुला ब्लॉक क्षेत्र में खजुरिया रजवाहा से निकली बड़ी पट्टी माइनर की पटरी शनिवार की रात में फिर से रामपुर धौताल गांव के पास टूट गई। इससे करीब 20 किसानों की 10 एकड़ गेहूं की फसल पानी में डूब गई है। किसानों ने नहर विभाग के अधिकारियों से अविलंब नहर की पटरी बंधवाने की मांग की है। हेतिमपुर से लक्ष्मीपुर तरकुलवा से होकर गुजरने वाले खजुरिया रजवाहा में से परसौनी गांव के पास से गुलहरिया होकर रामपुर धौताल बड़ी पट्टी गाँव के रास्ते पगरा की ओर जाने वाली बड़ी पट्टी माइनर की पटरी रामपुर धौताल गांव के पास टूट गई है। खुकुंदू थाना क्षेत्र के परसे भंडारी गांव की एक विवाहिता का आरोप है कि पति ने बदसूरत और बेशहूर होने का लांछन लगाकर घर से निकाल दिया। अब दूसरी शादी रचाने जा रहा है। थाने पहुंची विवाहिता ने इंस्पेक्टर दिलीप सिंह से न्याय की गुहार लगाते हुए कहा कि साहब 3 साल की बच्ची को लेकर अब हम कहां जाएंगे। विवाहिता ने कहा कि बचपन में ही माता पिता दुनिया छोड़ गए थे, अब पति भी दगा दे रहा है। विवाहिता का कहना है कि 1 सप्ताह पहले पति समेत अन्य घर वाले बोले अपना सारा सामान उठाओ, ब्रिजेश की दूसरी शादी होने जा रही है। विरोध करने पर मुझे और मामा के लड़के नितेश को मारपीट कर घायल कर दिया। इंस्पेक्टर दिलीप सिंह ने बताया है कि तहरीर मिली है। वैसे पहले पत्नी के रहते दूसरी शादी करना अपराध की श्रेणी में आता है। जांच कर कार्रवाई की जाएगी। जबकि सीओ सलेमपुर दीपक शुक्ला ने बताया है कि मामला संज्ञान में नहीं है। मामला संज्ञान में आने पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। रास्ते में गाड़ी रोककर एम्बुलेंस कर्मियों ने रविवार की देर रात एक महिला का सुरक्षित प्रसव कराया। इसके बाद अस्पताल में ले जाकर भर्ती किया। चिकित्सक ने जच्चा बच्चा दोनों को स्वस्थ बताया है। बनकटा थाना क्षेत्र के बंगरा बाजार के कौसरपुर निवासी सतीश कुमार की 28 वर्षीय पत्नी किस्मती देवी को रविवार की रात 1 बजे प्रसव पीड़ा हुई। परिजनों ने बनकटा पीएचसी पर एम्बुलेंस को सूचना दी। सूचना मिलने पर आधे घंटे के अंदर ईएमटी रामायण यादव व पायलट उत्तम मिश्रा एम्बुलेंस लेकर उनके घर पहुंचे। एम्बुलेंस में लेकर महिला के सुरक्षित प्रसव के लिए बनकटा अस्पताल आ रहे थे। इसी दौरान रास्ते में ही गजहड़वा गांव के पास महिला को असह्य दर्द होने लगा। एम्बुलेंस कर्मियों ने रास्ते में गाड़ी रोककर सूझबूझ से महिला का सुरक्षित प्रसव कराया। महिला ने तीसरी संतान के रूप में बेटे को जन्म दिया। इसके बाद एम्बुलेंस कर्मी प्रसूता को लेकर अस्पताल पहुंचे और प्रसव केंद्र में भर्ती कराया। यहाँ डॉक्टर ने जांच कर जच्चा व बच्चा दोनों को स्वस्थ बताया। देवरिया की खास खबर में इतना ही। नमस्कार।